यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम, सबको जय मसीह की नमस्कार। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। मैं धन्यवादी हूँ उस परमेश्वर का जिसने हमें यह दिन दिखाया, ये सुबह दिखाई। मैं परमेश्वर का बड़ा ही धन्यवादी हूँ। हालेलुया। एक छोटे से मैसेज को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर इस मैसेज से आपसे बात करेगा, हूबहू बात करेगा और आपके जीवन को पूरी रीति से बदल देगा। हालेलुया। एक वाक्यांश बाइबल में लिखा है, मत्ती 20 अध्याय उसकी 34 आयत में। वहां पर दो अंधों के दृष्टि पाने का दृष्टांत है। लिखा है, दो अंधे उसके पास आए और यीशु मसीह ने तरस खा करके उनकी आंखों को छुआ और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो ली। हालेलुया। यहाँ पर 3 बातें हुई। यीशु मसीह ने तरस खाकर उनकी आंखें छुईं, और दूसरी बात वो तुरंत देखने लगे। तीसरी बात वो यीशु मसीह के पीछे हो ली। हालेलुया। यही मैसेज है, यीशु मसीह के पीछे होना। आज हम कहाँ पर खोए हुए हैं? हम किस जिंदगी को जी रहे हैं? हम कहाँ पर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बहुत सारे बड़े काम किए। हम जीवित परमेश्वर को जान गए। उन अंधों ने जब पहली बार परमेश्वर को देखा होगा, उन्होंने देर नहीं की, उन्होंने आलाटाली नहीं की। उन्होंने सोचा, अरे जिसने हमें देखना सिखाया हम उसके पीछे हो लेते हैं, और वो पीछे हो लिए। हालेलुया। आज सबसे अद्भुत बात यही है कि हमें आज परमेश्वर के पीछे हो लेना, उसके नाम को जानना, उसके कैरेक्टर को जानना, उसमें जीना, उसमें चलना। हालेलुया। एक वाक्यांश और बाइबल में लिखा है, एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आता है और घुटने टेक करके उससे प्रार्थना करने लग जाता है कि यदि तू चाहे तो मैं चंगा हो जाऊं, मैं साफ हो जाऊं, मैं क्लीन हो जाऊं। और यीशु मसीह को उस पर तरस आया। यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ा करके उसको छुआ और वो चंगा हो गया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं तू चंगा हो जाए, तू शुद्ध हो जाए, तू पाक हो जाए। और अगर हम बाइबल में पढ़ें, इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसकी 8 आयत, वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें वो बताती है जो सच्चाई है। वो कह रहा है कि आज, कल, युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। आज वो आपके जीवन में भी चाहता है कि आप हर तरीके के कोड़ से आज़ाद हो जाएं। कैसा कोड़? निराशाओं का, बीमारियों का, पापों का, बंधनों का, उदासी का, बदहाली का, कलेशों का। बहुत प्रकार के कोड़ हैं, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि आप चंगे हो जाएं, आप क्लीन हो जाएं, आप साफ हो जाएं। क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि एक व्यभिचारिणी को लोग उसके पास लेकर के आए और यीशु मसीह से कहने लगे कि ये व्यभिचार में पकड़ी गई है। मूसा की शरीयत में लिखा है, लॉ में लिखा है कि ऐसी स्त्री को नगर से बाहर निकाल करके पथरवा करके मार दिया जाए। यीशु मसीह जमीन पर बैठ करके लिखने लगे और उन्होंने कहा कि सबसे पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप न किया हो। हालेलुया। उसने लॉ को चेंज कर दिया, उसने बदल दिया लॉ। हालेलुया। हम दुनिया के हिसाब से भी देखें तो हमारे पार्लियामेंट में, हमारे संसद में बहुत सारे नियम, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी स्कीम लॉन्च किए जाते हैं, वो बदली जाती हैं। मोदी जी बहुत सारे चेंजेस करते हैं, बहुत सारे सुधार करते हैं। तो जब दुनियावी लोग इतने सारे चेंजेस कर सकते हैं, तो वो जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो जिसने लॉ बनाया वो चेंज भी कर सकता है। हालेलुया। और यदि आप भूखे के सामने रोटी लेकर के आए तो क्या वो खाएगा नहीं? अरे हबड़ के साथ खाएगा, जल्दबाजी के साथ खाएगा। यीशु मसीह तो आया ही पापों को साफ करने के लिए, उनको
नष्ट करने के लिए, शैतान के कामों को ख़त्म करने के लिए। हालेलुया। आज वो चाहता है कि आपके पाप क्षमा हो जाएं, आप हर एक कोड़ से आज़ाद हो जाएं और उसके पीछे हो लें। हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत से अद्भुत काम किए, लेकिन हम पता है क्या कर रहे हैं? जिस परमेश्वर को जानते, जिस जीवित परमेश्वर को जानते, आज उसके पीछे नहीं है। आज भी पापों को नहीं छोड़ा, आज भी लोगों को माफ़ नहीं किया, आज भी हमारे स्पिरिट जो है भारी है। कैसे? पाप से, गंदगी से, निराशाओं से, उदासी से किसी को माफ़ नहीं किया। जीवित परमेश्वर को जानने के बाद भी अपनी आंखों को नहीं खोला, उसके पीछे नहीं चले। आज भी निराशाओं में, उदासियों में पड़े हैं। आज समय है कि जीवित परमेश्वर को जान लें और उसके पीछे चलें। आप जानते हैं पाप दो तरह के होते हैं। एक, जीवित परमेश्वर को ना जानना, उसको जानने की कोशिश ना करना और अपने ईमान को उन पर बना करके रखना जो ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं। और एक पाप यह है कि एक जीवित परमेश्वर को जानने के बाद भी उसके अनुसार न चलना, उसको अपने जीवन को न देना, उसके पीछे ना हो लेना। वो अंधे तुरंत उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। उन्होंने देर नहीं की, लिखा है तुरंत उसके पीछे हो लिए, वो तुरंत चंगे हो गए, वो अपने मुंजी के पीछे हो लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता आप किसी भी प्रकार के कोड़ में रहें, आप किसी भी गंदगी में रहें, किसी निराशा में रहें, किसी उदासी में रहें, किसी बदहाली में रहें। परमेश्वर चाहता है कि आप आज़ादी का जीवन जिएं, क्योंकि उसने आपको आज़ाद होने के लिए बुलाया, आज़ाद होने के लिए उसने आपको आज़ाद किया है। आप आज़ाद हो जाएं। यीशु चाहता है कि आप चंगे हो जाएं, हर बीमारी से, हर निराशा से, हर कलेश से, हर पाप से आप चंगे हो जाएं। तो मेरा आज का मैसेज यही है कि आप उस पर विश्वास करें और उसके पीछे हो लें। जवानों, उसके पीछे हो लो, सब कुछ छोड़ दो और उसके पीछे हो लो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता, आपकी फिक्र करता, आपसे चाहता है कि आप उसके पीछे हो लें। तो परमेश्वर के इन वचनों पर गौर करें, विश्वास करें और उसके पीछे हो लें। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।